मई जून 2017 QP12 पार्ट 1 इसका फर्स्ट 6 क्वेश्चंस थे और अब 7th क्वेश्चन से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। इसमें 7th क्वेश्चन सेट्स एंड वेन डायग्राम से लिया गया है और सेट्स एंड वेन डायग्राम का सिलेबस ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 4 पॉइंट्स हैं इसके। सेट्स एंड वेन डायग्राम में शेडिंग ऑफ वेन डायग्राम है, फॉर्मेशन ऑफ सेट, नोटेशन है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 7 इस टॉपिक से लिया है 2017 QP12 में। वो कहता है यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सेट इन द वेन डायग्राम। ये जो आपके पास सामने शेड हुआ है ये वो कह रहा है कि सेट नोटेशन में लिख दें। सेट नोटेशन में इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए में से इसने बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सिर्फ ए का वो पोर्शन है जो कि जिसमें बी इन्वॉल्व नहीं है, बी नहीं है इसमें, बी निकाल दिया। ए में से ए यहाँ तक था, यहाँ तक ए था, लेकिन उसमें से जो बी का पोर्शन था वो माइनस कर दिया। और सेट में हम ये करते हैं कि अगर माइनस हो तो हम उसे इंटरसेक्शन से चेंज कर देते हैं और बी जो कि नेक्स्ट इसका सेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह से आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 1 मार्क का ये क्वेश्चन आया था। इसी तरह से नेक्स्ट है यूज़ नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट द सेट्स सी एंड डी। सी और डी के बारे में पूछा गया है कि सी जो है वो डी और उनके दरमियान रिलेशन क्या है। सी सबसेट है डी का, इसे हम सेंटर में सबसेट लिखें। सबसेट कंप्लीट सेट सी डी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे ये लिखते हैं कि सी सबसेट डी। और अगर आप इधर डी की साइड से पढ़ें तो डी कंटेन सी, डी सी को कंटेन कर रहा है। अगर सी से पढ़ेंगे तो सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी और इनका सबसेट का नोटेशन है इस तरीके से, ये डिनोट करते हैं इसे सबसेट को, क्योंकि कंप्लीट सेट सी डी में था। ये है इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का और पार्ट नंबर 2 का, बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने एवरीडे मैथमेटिक्स से लिया है, टाइम प्रॉब्लम है और बाकी इसमें एवरीडे मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस एंड इट्स परसेंटेजेस हैं, डिस्काउंट, टैक्सेशन, कमीशन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है एंड डिके। ये न्यू टॉपिक है जो इस साल इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है। और हायर परचेज एंड मनी एक्सचेंज टाइम वगैरह, और इसके ये क्वेश्चंस होंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि अ फिल्म स्टार्ट्स एट 20:35 and finishes at 1:20। 1:20 मीन्स 24 आवर्स इसमें ऐड करेंगे तो ये 25:20 बनेगा। और स्टार्ट कब हुई थी? 22:35 पे। ये सब्ट्रैक्ट करना है बस, 22:35 माइनस करना है इसमें से। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये देखें 20 मिनट्स हैं, ये 35 मिनट्स हैं। यहाँ से आपको 1 कैरी करना पड़ेगा, ये आवर्स हैं। जब 1 कैरी करेंगे आर यानी कि मतलब 60 मिनट्स आपने कैरी किए हैं। 60 मिनट्स इसमें जब कैरी करेंगे ये बन जाएंगे टोटल 80 मिनट्स और ये रह गया 4 यानी कि 24 80 बन गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 रह गए और 7 में से 3 गए 4 आ गए और इस तरह से 4 में से 2 आपके पास 2 रह गए। 2 आवर 45 मिनट्स, 2 आवर्स 45 मिनट्स। सिर्फ एक मिस्टेक ये नहीं करनी कि जब कैरी करेंगे तो 1 आवर कैरी किया है एक किस्म का, यहाँ से 1 आवर कैरी किया है, 60 मिनट्स कैरी किए हैं। 60 मिनट्स कैरी करने से 20 मिनट्स ऐड हुए, 80 मिनट्स बन गए और ये 24 80 हो गया। और इस तरह से ये हमारे पास हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन 1 मई एल स्टार्ट्स टू गो swimming every day. She swims 30 lengths of the swimming pool every day. The swimming pool is 20 meters long. Work out the date when L has swum a total of 10 kilometer. 10 ये क्योंकि मीटर्स में है लॉन्ग मीटर स्विमिंग पूल, तो इसे भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने से 10,000 मीटर्स। 10,000 मीटर्स डिस्टेंस जो है वो किस डेट पे कवर होगा ये पूछा गया। वर्क आउट द डेट व्हेन एल हैज़ स्वम अ टोटल ऑफ 10,000 मीटर्स। जबकि 30 लेंथ्स एवरीडे स्विमिंग है
उसकी, और 20 मीटर लॉन्ग है स्विमिंग पूल। तो टोटल देखते हैं कि कितना डिस्टेंस पर डे कवर हो रहा है। 600 मीटर्स, 600 मीटर्स एवरी डे वो डिस्टेंस कवर करती है, स्विमिंग इतनी करती है। तो अब देखना यह है कि यहाँ पर 10,000 मीटर्स डिस्टेंस कवर करना है, ये किस डेट पे कवर होगा। डिवाइड कर देते हैं हम इसे, ये डिवाइड करेंगे 16 पॉइंट यानी कि 2 3 × 6 2 3 × 6 एंड 50। अब आप इसको डिवाइड कर लें और 48 16.67 इस तरह से आएगा। और हम ये कह सकते हैं कि 17th डे यानी कि 17 मई को, क्योंकि 1 मई से स्टार्ट हुआ था, 17 मई को जाके ये कंप्लीट होगा। यही इसका आंसर है, 17 मई। और डेट पूछी थी उसने, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी से लिया गया है, और इनइक्वालिटी का सिलेबस ओ लेवल्स में सोल्यूशन ऑफ इन लीनियर इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटी ऑन अ नंबर लाइन, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसका क्वेश्चन फ़िलहाल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ का है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 लिया गया 2017 में। और हम ये कहते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज़। इंटीजर्स पूछे गए हैं, इंटीजर्स। तो -3/2 इज़ x इज़ ग्रेटर दैन -3/2 एंड लेस दैन 2, यानी कि -1.5 एंड लेस दैन 2। रियल लाइन ड्रॉ करके मैं आपको समझा सकता हूँ आसानी से। ये 2 है, 2 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं है। इससे लेस जो होगा वो 1 एक है, उससे लेस 0 है, फिर -1 है, और बाद में -1.5 है विच इज़ इंक्लूडेड। लेकिन ये इंटीजर्स की बात है तो इंटीजर्स ही आंसर लिए जाएंगे। इंटीजर्स में आंसर आ रहे हैं -1 0 1, बस 2 नहीं आएगा इंटीजर में, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है। इंटीजर है मगर इंक्लूड नहीं है। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका पार्ट 1। कंप्लीट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी विद अ फ्रैक्शन, और वो कह रहा है इसे फ्रैक्शन से आपने कवर करना है। वैल्यू हमने बतानी है जो 3/4 से लेस होगी और 1/2 से ग्रेटर होगी। अगर हम इसको पॉइंट्स में लेकर आएँ तो ये 0.5 बनता है, इसे डेसिमल में लाएंगे तो 0.75 बनता है। इससे लेस जो होगा वो 0.7 भी इसका आंसर हो सकता है, 0.70 यानी कि 7/10 ये भी इसके दरमियान है, 0.6 का मतलब है 6/10। ये दो तो इसके आंसर आ गए हैं। इस तरह से और भी आंसर आ सकते हैं, जैसे 2/3 इसके दरमियान में हो सकता है, 3/5 भी इसमें सेंटर में आ रहा है, 5/8 भी आ सकता है। ये इसके आंसर्स हैं, यानी कि 2/3, 3/5, 5/8 और 0.7 के बजाय 7/10, 6/10, ये आंसर्स हैं इसके इन बिटवीन दीज टू, हाफ और 3/4 के दरमियान। नेक्स्ट है राइट डाउन द इर्रेशनल नंबर वैल्यू बिटवीन 2 and 3। ये हो सकती है वैल्यू √5 स्क्वायर रूट का इसका लेंगे तो ये इन बिटवीन दीज टू आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ज़ाहिर है नेक्स्ट वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसलिए ये 2 पॉइंट समथिंग इससे ग्रेटर होता है, और 2π/3 भी इसका आंसर पॉसिबल है। यही इसके आंसर्स हैं, और ये इसके आंसर आ गए दोनों, ये भी है ये भी है। 2π/3 भी लिख देते हैं, 2π/3 भी इसका आंसर पॉसिबल है। ये था हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट ये इसके आंसर्स थे, और हमने आज डिस्कशन हमारी थी इनइक्वालिटीज़ पे, एवरीडे मैथ्स था, और सेट्स। 7 8 9 क्वेश्चंस थे इसके, और इससे जो पिछला था पार्ट 1 में 6 तक क्वेश्चंस थे। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का था, बेयरिंग था, स्टैटिस्टिक्स था, और नंबर्स का था, सिमेट्री था। ये हमारे पास पार्ट 1 में था। तो ये पार्ट 2 एंड पार्ट 1 के क्वेश्चंस थे। हमने पेपर है हमारे पास 2017 का। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।